दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने 2024 परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है, क्लास 9 से लेकर 12th का। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 का सिलेबस देखेंगे, हिंदी सब्जेक्ट का। मतलब आपका पेपर कैसा आएगा और आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप 2024 में 9th की वार्षिक परीक्षा देने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर बाकी विषय के भी सिलेबस और पेपर का पैटर्न आपको मिलेगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करना है। तो विषय हिंदी कक्षा 9, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 20 नंबर के, जो कि OMR शीट पर आपको करने होंगे। वो हिंदी गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से आएंगे। ये 4 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त साहित्य आदिकाल और भक्तिकाल से बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। फिर काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार से आएंगे। रस में श्रृंगार रस और वीर रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान लिखनी है। और अगर छंद की बात की जाए तो चौपाई और दोहा, इनके लक्षण और उदाहरण आपको याद करने हैं। इसके बाद शब्द अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपको तैयार कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में शब्द रचना, वर्तनी और विराम चिन्ह। शब्द रचना में तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। और इसके बाद समास में अवयवी भाव और तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में संधि, गुण संधि, दीर्घ। शब्द रूप में राम, हरि, भानु, अस्मद, इन्हें तैयार करना है। अब बात करते हैं धातु रूप की। तो गम, भू, कृ, लट, लोट और वृद्धि लिंग, और ये सब आपको ग्रामर में तैयार करना है। खंड बा में देखो, खंड बा में पेपर का जो पैटर्न होगा वो जो कि लिखने के आते हैं प्रश्न, ये 50 नंबर के प्रश्न होते हैं। जबकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जो ऊपर इतना सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि आपको OMR पर करने होंगे। नीचे वाले लिखित प्रश्न हैं जो कि आपको अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि वर्णनात्मक प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि गद्य हेतु क्या निर्धारित किया गया है कि गद्य हेतु निर्धारित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। एक गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। यहाँ पर 3-3 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। गद्यांश यानी कि जो कहानी का एक पार्ट, एक पैसेज दिया होता है, उसके नीचे 3 प्रश्न लिखे होंगे, उनके उत्तर देना है। और एक कविता का जो पद्यांश होगा, कविता का भाग होगा, उसके नीचे भी 3 प्रश्न होंगे, उसके उत्तर देने होंगे। इसके बाद संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपको गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 4-4 नंबर के अनुवाद और मिलेंगे गद्यांश और पद्यांश के, जिसमें एक गद्यांश जो कि संस्कृत के पाठ का होगा और एक श्लोक का होगा बच्चों। इसके बाद निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्याधारित प्रश्न, ये 5 नंबर का आएगा। और निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, ये 4-4 नंबर के जीवन परिचय होंगे। 2 तो 8 नंबर आपके इसके बनेंगे। इसके बाद एक पाठ्य वस्तु, आपकी पुस्तक से एक श्लोक जो कि आपके पेपर में ना आया हो, ये लिखना होगा। 2 नंबर में ये पूछा जाता है।
इसके बाद संस्कृत से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग लिखने हैं। हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पत्र लेखन करना है, ये 5 नंबर का आएगा। संस्कृत में अनुवाद ये 4 नंबर का आएगा। अब इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन में आपके 3 प्रोजेक्ट बनेंगे। आंतरिक मूल्यांकन जो 30 नंबर का होता है उसमें क्या क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन में आपका मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट होगा, ये अगस्त में कराया जाएगा 10 नंबर का। द्वितीय आंतरिक परीक्षा दूसरा इंटरनल टेस्ट, ये रचनात्मक लेखन पर आधारित परीक्षा होगी, ये दिसंबर में 10 नंबर का कराया जाएगा। और 4 टेस्ट कराए जाएंगे, 4 मासिक परीक्षाएं, जो कि पहली होगी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित, ये मई में होगी। दूसरी मासिक परीक्षा ये वर्णात्मक प्रश्नों पर होगी, ये जुलाई में होगी। तृतीय मासिक परीक्षा ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ पर होगी, ये नवंबर में होगी। और चतुर्थ मासिक परीक्षा ये वर्णात्मक प्रश्नों पर होगी, ये दिसंबर माह में होगी। तो 4 टेस्ट के 10 नंबर आपको ये मिलेंगे। तो टोटल 30 नंबर का कार्य आपके कॉलेज में कराया जाएगा। अब कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में है ये देख लो। सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की। तो निर्धारित गद्यांश की पाठ्य वस्तु कौन कौन सी है, पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात 30% जो सिलेबस काट दिया गया था वो फिर से वापस से जुड़ गया है, तो अब की आपको कुछ ज़्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बात आपको प्रताप नारायण मिश्र का पढ़ना है, स्मृति पढ़ना है श्री राम शर्मा का, ठेले पर हिमालय धनवीर भारती का, मंत्र पढ़ना है प्रेमचंद का, गुरु नानक देव पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद गिल्लू पढ़ना है महादेवी वर्मा का, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर का, तोता पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर का, और सड़क सुरक्षा यातायात के नियम। काव्य में जो कविताएं पढ़नी है उसमें कबीर की साखी पढ़ाई जाएगी, मीराबाई की पदावली, रहीम के दोहे, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, निराला का दान, मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, ये सभी कविताएं, हरिवंश राय बच्चन की पथ की पहचान, संत रैदास का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है, सोहन लाल द्विवेदी की उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता सितार संगीत की रात, और शिव मंगल सिंह सुमन की युगवाणी। संस्कृत में जो पाठ हैं वो देख लो। संस्कृत में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, आपकी पूरा 100% सिलेबस आपको पढ़ना है। वंदना, पुरुषोत्तम रामा, सुभाषितिनी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, सदाचारा, सिद्धि मंत्र। इसके बाद एकांकी का जो सिलेबस है बच्चों, एकांकी में दीपदान, राम कुमार वर्मा की एकांकी ये पढ़नी है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क की, व्यवहार सेठ गोविंदास की, सीमा रेखा ये विष्णु प्रभाकर की, और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की। बाकी आपके टीचर आपको सही से एक बार आप पूछ लेना, जो भी कन्फ्यूज़न हो, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो ताकि उसको भी क्लियर किया जा सके। अच्छे से सिलेबस तैयार करो। मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी सिलेबस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। पेपर का पैटर्न अच्छा होगा तो आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर मिलेंगे। दोस्तों को भी बताओ 10th 11th और 12th के भी सिलेबस आने वाले हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करो।